नमस्कार, मैं निसार अंसारी वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम वडाला के शांति नगर के अंदर मौजूद है, वार्ड नंबर 181 के अंदर। और जिस तरीके से हमारे सूत्रों से जानकारी मिली कि अरशद एम शेख जी को समाजवादी पार्टी ने आज एबी फॉर्म देकर के जो है इस वार्ड नंबर 181 का कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अरशद जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मेरा पहला ये सवाल है कि पार्टी ने तो अपना कर्तव्य कर दिया, आपको एबी फॉर्म दे दिया है, तो आपकी किस तरह की तैयारियां जो है इस वार्ड के अंदर रही है और ये पहले से आप क्या करते आए हो? जैसे कि मेरा नाम डॉक्टर अरशद है, मैं तकरीबन मेरा बर्थ प्लेस यही है और मेरा होम ग्राउंड यही है, मेरी कर्म भूमि जन्मभूमि सब यही है। तो जिस तरीके से लोगों ने हर तकलीफों को फेस किया है तो उस तरीके से मैंने भी फेस किया है। जैसे कि कंडीशंस ये होती है कि आज तक का जितने भी प्रोग्रेस हुए तो उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं हुए, लेकिन इतने नहीं हुए कि लोगों के तक की सुविधा अच्छी तरीके से पहुंच सके। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं, अगर जनता ने मुझे चुना है, अपना प्रतिनिधि माना है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनका जितने भी तकलीफ है, जितने भी उनकी कंडीशंस है, उसको फुलफिल करूं और सबसे बेहतर करने की कोशिश रहेगी। अरशद भाई, आपने कहा कि जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि माना और आपका ये होम ग्राउंड है, जन्म स्थान, कर्म स्थान, आपका सब यही है। तो आप जो ये हिम्मत करके इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे नेता होंगे, बहुत सारे पार्टियों के कैंडिडेट होंगे, तो उनके बीच में आप अपने लोगों पर किस तरीके का भरोसा रखते हैं कि लोग मुझे ही वोट दे देंगे? देखिए, जैसे मैंने डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू किया है, जब से मुझे ऐसा लगा कि मैं उम्मीदवार हूँ, मैंने फॉर्म फिलअप किया था समाजवादी पार्टी के लिए, तो जैसे लोगों ने मुझ पर आश्वासन दिखाया, भरोसा दिखाया है, उनका खुद का कहना है कि आप सबसे बेस्ट हैं। बाकी जीत के लेके आना वो पब्लिक का हाथ है, पब्लिक का सपोर्ट है। और बाकियों के बारे में मैं इतना कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मुझे उम्मीद है कि मैं सबसे बेहतर करने की कोशिश कर सकता हूँ। अरशद भाई, मैं देख रहा हूँ आप पीछे आपका दवाखाना है, तो ये दवाखाना भी एक लोगों के समाज सेवा का जरिया है। यहाँ पे कुछ तरीके इस तरीके के कार्य होते हैं या और दवाखाने और डॉक्टरों की तरह ही आप काम करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, और डॉक्टर भी बहुत अच्छे करते हैं। मेरे इधर ऐसा है कि मैं पर्सनल लेवल पे हर महीने अपने पेशेंटों के लिए कैंप रखता हूँ, गरीब जो रहते हैं उनके लिए मुफ्त इलाज का भी सुविधा रखता हूँ। और जहां तक कोशिश ये होती है कि जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर उनके लिए करता हूँ। और जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज होती है, जिनसे लोगों को ब्लड टेस्ट से लेके ईसीजी से लेके मुफ्त दवा तक का, और कोई अगर जरूरतमंद है तो उसके ऊपर हम पैसे के ऊपर कुछ नहीं देखते, जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ के तालुका अध्यक्ष मोहम्मद भाई है। मोहम्मद भाई, में आप होम ग्राउंड आपका भी यही है, जन्म स्थान यही है, और तालुका अध्यक्ष जब आप बने थे तो इस पूरे वार्ड को आपने देखा है, तो क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों लगा कि अरशद सिद्दीकी को ले जाकर के ही मैं समाजवादी का कैंडिडेट बनाऊं? क्या क्या खूबियां जो इन्होंने इनके अंदर आपने देखी है? सबसे पहला तो इनकी खूबियां इतनी थी कि इनके अब्बा ने जो 25 साल सर्विस की समाज में और अभी तक का सर्विस दे रहे हैं। और इनके बारे में मैंने पता किया है कि इनका सभी से व्यवहार बहुत अच्छा है, और इनके यहाँ पेशेंट भी इतने माशाल्लाह रहते हैं कि डेली कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट भी इलाज कर देते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। और इनके यहाँ पे लोग आते जाते ही रहते हैं, और इनकी ऐसा है कि सोशल वर्क भी करते हैं पार्ट टाइम। और इसके वजह से हमने लोगों से पूछा, उन्होंने लोगों की राय थी कि इस बार डॉक्टर अरशद को टिकट दिया जाए और वो उनको हम जिता कर लाएंगे, क्योंकि पिछले टाइम का जो नगर सेवक था उन्होंने कुछ काम नहीं दिखाया, और जब चुनाव के करीब आने लगा तो वो एक्टिविटी दिखाया उन्होंने। तो इनकी सोच है कि जैसा लोग बोलते हैं कि हम जीतने के बाद स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, कब्रिस्तान बनाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरा इसलिए मैंने ये सोचा कि भाई जो हमारे बीच का हो, हमारे लोग हमारे साथ में चलने वाला हो, हमारे साथ में रहने वाला हो और हमारे यहाँ बड़ा हुआ हो, तो ऐसे आदमी को टिकट देंगे। और इसीलिए डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं, सबसे बड़ी बात है, और समाज में इनका सभी से पहचान है। तो इसके लिए हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी ने इन पे भरोसा किया और हमारी जिला अध्यक्ष ने भी भरोसा किया, तब हमने इनको आज एबी फॉर्म दे दिया गया। चलिए, उसी के साथ में यहाँ पर एक चाचा खड़े हैं। चाचा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप भी यहीं के रहीवासी हो, और मोहम्मद भाई ने जो कहा कि पिछले लोग जो नेता चुन करके आए या आप लोगों ने चुन करके दिए, उन्होंने कोई बराबर काम नहीं किया, ये बात सच है क्या? भाई है तभी तो लोग कहते हैं। मैं तो यहाँ ज्यादा प्रॉपर रहता नहीं हूँ, अभी उम्र हो गई, गांव रहता हूँ ज्यादा करके। और तो क्या लगता है कि डॉक्टर अरशद जो है ये अच्छे एक उम्मीदवार हो सकते हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो सकते हैं। इंशाल्लाह।
उसी के साथ में यहाँ पर कुछ नौजवान भी है, नौजवानों की राय जो है लेना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर अरशद को जो है आज यहाँ पे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने घोषित किया, आपको क्या लगता है कि ऐसे कैंडिडेट में कितना दम है और जनता इनको किस तरीके से जिता के देगी? नहीं, इनका कहना तो ठीक है, यहाँ रहे तो ये ठीक है। हम लोग जानते हैं कि घर के हैं, जीते अच्छा है, कोई वो नहीं है। बाकी दूसरे लोग आते वादा करके चले जाते, फिर उनके घर का रास्ता नापो, आज ये खराब हुआ, आज वो खराब, कुछ होता नहीं है। अब क्या कहो? अपने घर के कोई मेरे हिसाब से तो डॉक्टर अरशद ही यहाँ के लिए बेस्ट है क्योंकि इनका हम लोगों ने काम देखा है। रात को 3-3 बजे तक इनकी क्लिनिक चलती रहती है, क्योंकि तो जरूरतमंद आता है तो फ्री में, हमारा भी इन्होंने फ्री में हो जाता क्या करके दिया है। चलिए, ये जनता बता रही है कि डॉक्टर अरशद बेस्ट कैंडिडेट क्यों हो सकते हैं, क्योंकि सवाल इस बात का है कि गटर मीटर वाटर की समस्या नगर सेवक के सामने होती है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज की जब बात आती है तो हर नगर सेवक उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाता और हॉस्पिटलों में करवा भी नहीं पाता है। लेकिन डॉक्टर का एक ऐसा लिंक होता है, उसको बीमारी का पता होता है, वो डॉक्टर को सजेस्ट कर सकता है कि मेरा ये पेशेंट है और इसको जो है ये दवा या ये ऑपरेशन होना चाहिए। और जिस तरीके से अरशद जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों का इस तरह का इलाज करवाया है, अब इस इलाज का जो भरोसा है वो आने वाले 15 तारीख को इसका फैसला होगा। जनता अपने इलाज को देखते हुए कितना डॉक्टर अरशद को पसंद करेगी और कितना इसको वोट देगी, उसको वो भी हम जनता के बीच में रखते रहेंगे। डॉक्टर अरशद जी और आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से एबी फॉर्म मिलने के बाद में चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।